कृष्णम वंदे जगद्गुरु। परम पूज्य गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में 100वां आयोजन यज्ञ शताब्दी महामहोत्सव 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक 26 दिसंबर 2014 से 1 जनवरी 2015। स्थान वृंदावन गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम शिवलिंग निर्माण प्रातः 7 बजे से, हवन कार्य प्रातः 10 बजे से, महारुद्राभिषेक प्रातः 12 बजे से, प्रवचन सायं 7:30 बजे से। आयोजक दद्दा भक्त मंडल भोपाल एवं भारतवर्ष। सौजन्य दद्दा धाम आवासीय कॉलोनी, गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, मकरोनिया, सागर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। उड़ीसा से मजदूरी के लिए आई लड़की हुई परेशान, मालिक ने नहीं दी मजदूरी, लड़की पहुंची पुलिस की शरण में। सागर संभाग जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में सागर का रहा दबदबा, सेमीफाइनल के जीते सभी मुकाबले। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल, इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अज्ञात बोलेरो की टक्कर में बाइक सवार 2 व्यक्ति हुए घायल, बाइक चालक की हालत गंभीर, बंडा थाना क्षेत्र की घटना। समाजवादी पार्टी ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, शीघ्र निराकरण की मांग। खबरें विस्तार से। दूसरे राज्यों से कई लड़कियां प्रदेश में मजदूरी करने आ रही हैं, लेकिन कई जगह इन लड़कियों से काम तो कराया जाता है, लेकिन पैसे और छुट्टियां नहीं दी जाती, जिसके बाद ये लड़कियां खुद को ठगा महसूस करती हैं। प्रदेश में काम करने दूसरे राज्यों से मासूम लड़कियां लाई जा रही हैं। इन लड़कियों को कई बार मालिक द्वारा पैसे और छुट्टियां नहीं दी जाती हैं, तो वे भाग निकलती हैं और मुसीबत में फंस जाती हैं। ऐसा ही मामला सागर जिले में सामने आया है। उड़ीसा के बालागुड़ा से आई एक लड़की अपने काम करने वाले घर से भाग निकली। उसके पास पैसा नहीं था। जब उसने बीना स्टेशन पर जीआरपी पुलिस से मदद मांगी तो जीआरपी ने उसे महिला पुलिस को सौंप दिया। उस लड़की को क्रिसमस पर घर जाना था, लेकिन वह पुलिस के पास है। पुलिस उसको घर भेजने के प्रबंध में लगी है। भला हो वो किसी बदमाश का शिकार नहीं बनी। उड़ीसा के बालागुड़ा से इस लड़की को उसका रिश्तेदार 3 लड़कियों के साथ काम दिलाने के लिए सागर जिले में लाया था। वह एक बुजुर्ग महिला के यहाँ काम कर रही थी। उसने क्रिसमस पर अपने घर जाने के लिए पैसे और छुट्टी मांगी तो मालिक ने मना कर दिया, जिसके बाद वो लड़की भाग निकली। उसने पैसों की व्यवस्था करने के लिए अपना चांदी का जेवर बेचा और बमुश्किल 200 रुपए जुटाए। उसके बाद वो किसी तरह बीना स्टेशन पहुंची। वहां जीआरपी पुलिस से उसने मदद मांगी। पुलिस ने उसे सागर में महिला थाने भेज दिया। उड़ीसा से एक रिश्तेदार मेरे को एक लड़की ने लेके आया था। 2-3 लड़की आया था काम करने। लड़के की लड़की 2-3 लड़के आया था, तो वो लोग काम किया। वो लोग क्रिसमस के लिए भाग के गया जी। तो मैं बुढ़ी को ने बोला, तो जिसका घर काम कर रहा था उसको ने बोला मेरे को जाना है उड़ीसा 25 तारीख के लिए। तो बुढ़ी ने पैसा नहीं दिया, तो मैं गुस्सा से निकल के उड़ीसा अपना घर चला जाए।
तो आपको कहाँ से कौन लेकर आया अभी यहाँ पर? एक रिश्तेदार के साथ इधर आया था। क्या लालच दिया था, क्या कहा था उसमें जो लेकर आया था? काम करने के लिए जाएगा बोल के अपना खुद से ही मैं आया था। कोई ऐसे जबरदस्त मेरे को कोई नहीं कि लेके आया था, और गुड्डी का घर में भी जबरदस्त नहीं रुका था। ऐसे अच्छा से खाना बना के अच्छा से रुक देता, और कुछ नहीं, पैसा नहीं दिया, इसलिए मैं गुस्सा से। उस मासूम लड़की को यह नहीं पता था कि वह किसके यहाँ काम करती थी और कैसे घर जाएगी। महिला थाना प्रभारी उपमा सिंह ने बताया कि लड़की कुछ भी नहीं बता पा रही है। वो रोजगार की तलाश में सागर आई थी। बहरहाल लड़की को पुलिस की मदद से ही अपने घर पहुंच पाने की उम्मीद है। कि महिला उड़ीसा की रहने वाली है। इसको ये बीना स्टेशन पर घूमती मिली थी, जो जीआरपी टीआई द्वारा इन्हें पूछताछ के लिए यहाँ भेजा गया था। जैसे पूछताछ की, जिसने बताया है कि वो रोजगार की तलाश में यहाँ पे आई थी, और जिसके यहाँ काम कर रही थी उसका नाम पता नहीं जानती है। और क्रिसमस त्यौहार पर वो कुछ पैसे मांगी थी खर्चे के लिए, उन्हें नहीं दिए तो वहाँ से काम छोड़ के भाग गई, और अब भी अपने घर जाना चाहती है, इसलिए पुलिस से हेल्प चाहती है कि उसको घर तक भेजने में उसको मदद की। इसे पूछताछ में तो यही बताया है कि ये 1 आध महीने पहले ही यहाँ पे आई थी, और केवल पैसे नहीं दिए इसलिए वहाँ से काम छोड़ के आई। अच्छा, कोई बंधक वाला मामला? नहीं, बंधक वाला मामला नहीं था, और ये बता भी नहीं पा रही है कि किसके यहाँ काम कर रही थी, तो वो भी सही जानकारी नहीं दे पा रही कहाँ काम कर रही थी। त्रिस्तरीय आम चुनाव के पहले चरण के तहत उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म खरीदने और जमा करने का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में लोग फॉर्म लेने और भरने आते रहे। शुक्रवार को जिला सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद के लिए फॉर्म भरने और जमा होने का सिलसिला सारे दिन जारी रहा। जहां एक ओर उम्मीदवारी के लिए लोग फॉर्म खरीदते दिखे, तो दूसरी तरफ अपने समर्थकों के साथ नामांकन जमा करने वालों की भी तहसीली में भारी भीड़ लगी रही। नामांकन भरने के चौथे दिन अब तक जिला पंचायत सदस्य के लिए 9, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 71, सरपंच पद के लिए 319 और पंच पद के लिए 142 फॉर्म जमा हो चुके हैं। इस तरह 26 दिसंबर तक कुल 515 नामांकन जमा हो चुके हैं। गोपालगंज थाना अंतर्गत गुरुवार को एक व्यक्ति के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों ने लाठियों से मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को गोपालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कलेक्टर परिसर के पास रहने वाले एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज करने को लेकर पड़ोस के ही 3 लोगों ने मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि उमेश रैगवार के घर के ऊपर किसी ने पत्थर फेंक दिए, जिसको लेकर उसने अज्ञात पत्थर फेंकने वालों को गाली देना शुरू कर दिया। जिसके बाद पड़ोस में रहने वाले दिलीप, विजय और दीपक ने उमेश के साथ लाठियों, लातों और घूसों से मारपीट कर दी। उनके यहाँ से 1.5 महीने से पत्थर बिक रहे हैं। वो लोग भी पत्थर फेंकने वाले के लिए गाली देती हैं। कभी कभी साथ में हम लोग को बुलाते तो हम लोग भी गाली देते शक में के मतलब कैसे कि ऐसा कौन है जो पत्थर फेंकता है, वो पकड़ नहीं पाते। 1.5 महीने से उनकी बच्ची है ना, हम लोग सब परेशान हैं। और हम लोगों ने ऐसा गाली देने के कारण हमारे लिए दिलीप प्रजापति एवं दो भैया दीपक प्रजापति और विजय प्रजापति और उसकी बहन सीता प्रजापति, इन लोगों ने सब जनों ने मिलके मेरे लिए खूब बगीचे में पटक के मारा। वो इतना खराब मारा है कि मेरी हड्डी बिल्कुल हम पे चलते फिरते नहीं बन रहा है, ना हम पे बोलते बन रहा है, ना हम पे सांस लेते बन रहा है। कब की बात है? मैं अकेला था, कल 10 बजे की बात है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और उनकी 8 मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में और 8 सूत्रीय मांगों का शीघ्र निराकरण किए जाने को लेकर ये ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार रिछारिया ने बताया कि भाजपा ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। भाजपा सरकार किसानों को खाद नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि दूध में पानी मिलाने वालों को जो आजीवन सजा देने की बात कही गई है, उसका भी विरोध करते हुए उन लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि वे उनके ज्ञापन पर विचार करें। अगर विचार नहीं किया गया तो इसको लेकर वे बड़ा आंदोलन करेंगे। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी आज प्रदेश व्यापी जन आंदोलन कर रही है और समूचे मध्य प्रदेश में एक ही समय में एक ही साथ राज्यपाल के नाम
प्रदेश सरकार के खिलाफ ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। उसमें काफ़ी मांगे रखी गई हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में उन्होंने जो दूध बेचने वालों पर जो कानून पास किया है कि दूध मिलाकर पानी बेचने वालों के ऊपर आजीवन कारावास मतलब आजीवन कारावास की सजा दी जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करते हुए और इस कानून को वापस लाने के लिए मांग करती है राज्यपाल महोदय से। पीटीसी ग्राउंड पर चल रही पुलिस की जोनल खेल प्रतियोगिताओं में सागर का दबदबा बना रहा। उसने अपने सभी लीग मैच जीत लिए। शुक्रवार को सेमीफाइनल के मैच खेले गए थे। शहर के पीटीसी ग्राउंड में सागर संभाग की जोनल स्तरीय पुलिस खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और सागर की टीमों ने भाग लिया। इसमें सागर की टीम ने अपने सभी प्रतियोगिताओं के लीग मैच जीत लिए। शुक्रवार को सेमीफाइनल के 3 मुकाबले खेले गए थे, जिनमें कबड्डी के मुकाबले में सागर ने दमोह को, फुटबॉल मैच में सागर ने छतरपुर को और वॉलीबॉल मैच में भी छतरपुर को रौंदकर सागर ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बॉल छतरपुर के बैक कुर्बान के पास बैक और राइट आउट आपस में और उन्होंने लेकिन फिर वही दूसरा था 11 नंबर में कप्तान के पास कप्तान बहुत साफ बॉल को लेकर अंदर जाते हुए और उन्होंने किक लगाई और ये गोल कप्तान के द्वारा बहुत ही शानदार इंडिविजुअल गोल किया गया। बहुत अच्छा गोल। बंडा थाना क्षेत्र के दलपतपुर इलाके में एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार की सुबह बंडा क्षेत्र के दलपतपुर इलाके में एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पवन अहिरवार पेशे से मजदूरी करता है और वह सुबह एक मकान के निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था। तभी उसे पास से ही निकली 11 kVA हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गया। घटनास्थल पर घायल के साथ मजदूरी कर रहे प्रत्यक्षदर्शी गिरधारी अहिरवार ने बताया कि पवन सरिया से मकान में खुदाई कर रहा था, तभी पास से निकली हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया। हम लोग काम कर रहे थे छत पर एक दूसरी मंजिल, तो आगे निकली लाइन, बड़ी लाइन, तो हम लोग सरिया सीधा कर रहे थे, तो 10 फुट है दूर वहाँ से उसने करंट ने खींचा सरिया, वहाँ को लगा तो फंस गए, मतलब ये पकड़े थे तो इनको इन्हें छुटाया, ये भी गिर गया, फिर मैंने छुटाया, मैं भी गिरा फावड़े पकड़ के, ये लगी था ऐसे गिरा तो मैं भी तो सरिया जाकर छट गया, फिर बच गया। तो किसको करंट लग गया? करंट तो तीनों को लगा, पहले तो लगा है सेठ को बचाया उसने, मैं तो पहाड़ पे चढ़ा खड़ा काम कर रहा था। जब ये दोनों गिर गए तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो फिर मैंने भी फाड़ा लेके ऐसा किया तो मैं भी गिर गया। कब की घटना है ये? अभी 10 बजे 10 साढ़े 10 कहाँ की है? दलपतपुर। वहीं इस मामले में मकान मालिक कन्हैया लाल जैन का कहना है कि हाई टेंशन लाइन के पास निर्माण कार्य करने की विद्युत विभाग को सूचना नहीं दी गई थी। लाइन से करीब 3 फीट की दूरी पर काम चल रहा था, लेकिन लाइन चालू होने के कारण मजदूर को करंट लग गया। हमारे मकान में काम लगाया था, छत पे सरिया काट उठा रहे थे, इतने में कोई लाइन है ही बड़ी लाइन, तो उसमें उसने पकड़ ली। विभाग को सूचना नहीं दी थी क्या? नहीं, अभी ऊपर है, थोड़ी छत पे हटे काम कर रहे थे, 3-4 फुट है कि 5 फुट दूरी है उसकी लाइन की, तो हम लोग ऊपर हमने क्या करना उस लाइन को। वहीं घटना के बाद युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सोरई गांव के पास हुए एक सड़क हादसे में अज्ञात बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना बंडा थाना क्षेत्र की है। बंडा थाना अंतर्गत सोरई गांव के पास अज्ञात बोलेरो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार शाम की है, जब शाहगढ़ निवासी तुलसीराम प्रजापति और अभिषेक प्रजापति सागर से अपने घर वापस लौट रहे थे।
तभी सौरई गांव के पास सामने से आ रही अज्ञात बोलेरो ने टक्कर मार दी। घटना के बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। घायल तुलसीराम प्रजापति ने बताया कि घटना में गाड़ी चालक अभिषेक की हालत गंभीर बनी हुई है, इसलिए उसे भोपाल रेफर किया गया है। क्या नाम है आपका? तुलसीराम। क्या हुआ है? क्या हुआ? एक्सीडेंट। कहाँ पे? सौरई। क्या कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? सागर से सागर। सागर कोई काम से आए थे? हाँ। तो कितने लोग थे? 2 लोग, एक बच्ची। तो दूसरे कहाँ हैं? ये तो भोपाल में। उनको ज्यादा चोटें आई हैं? कब की घटना है? कल। वहीं घटना के बाद बंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बोलेरो की तलाश शुरू कर दी है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा की जानकारी और शहर भ्रमण को लेकर खुरई से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शहर के सभी थानों का भ्रमण कराया गया। महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा से संबंधित जानकारी के तहत महिला बाल विकास विभाग के द्वारा खुरई ब्लॉक के कई गाँव से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स ने शहर के अनेक थानों का भ्रमण कराया, जहां उन्होंने पुलिस व्यवस्था को समझा और पुलिस सहायता के संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में सुपरवाइजर विजय श्री पाठक ने बताया कि महिलाएं अपनी रक्षा कैसे कर सकें, आत्मरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय करें आदि कई तरह की जानकारी जानने के लिए उनको थानों का भ्रमण कराया गया है। हम लोग खुरई से आए हैं, किशोरी बालिका है, हम लोग महिला बाल विकास से किशोरी बालिका हैं। इन लोगों को इनकी सुरक्षा के बारे में बताने के लिए कि महिला थाने में क्या क्या इनको सुविधाएं मिल सकती हैं, ये सब बताने के लिए यहाँ किशोरी बालिकाओं को कार्यकर्ताओं को सब किया। एक खुरई से आए हैं। तो वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुलिस ने उन्हें आत्मरक्षा के बारे में समझाया है। क्या क्या करना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, हेल्पलाइन का नंबर दिया, मतलब सब कुछ बताया, किस किस चीज़ का समाधान यहाँ पे होता है और क्या क्या हम लोग को करना है। बताया कि हमें किस टाइप से चलना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, किसी के मोबाइल में फ़ोटो नहीं खिंचवानी चाहिए, किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा जो होते हैं ना वो सबसे अच्छे होते हैं, वो हमारा कभी बुरा नहीं सोचते हैं। और अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति से निपट सकें, और यदि नहीं निपट पा रहे हैं तो फिर हेल्पलाइन का नंबर दिया है, उस पर हमें कॉल करना चाहिए, अपनी जो परेशानी है वो बताना चाहिए कि हम कैसे निपट सकते। शुक्रवार को शीतलहर चलने से दिन के वक्त लोगों ने ठंड महसूस की। शाम तक ठंड में बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की गई है। अब फिजाओं में फिर से ठंडक घुलने लगी है। शुक्रवार को दिन भर सर्द हवाओं के बहते रहने से लोगों ने ठंडक महसूस की। गुरुवार की रात में ठंडक ने दोबारा दस्तक दे दी है। देर रात सर्द हवाएं बहने लगी थीं, जिसका दौर अभी भी जारी है। देश के उत्तरी इलाके में तो जमा देने वाली ठंड हो रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिन हवाओं का रुख उत्तर पश्चिम हो गया था, जिससे मध्य क्षेत्र के भागों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, मगर अब फिर से हवाओं का रुख उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम मध्य हो जाने से हल्की हल्की हवाएं प्रदेश की ओर बहने लगी हैं। अगर 1-2 दिन में हवाएं उत्तर से पूरी तरह मध्य की ओर रुख करती हैं, तो प्रदेश में भी जमा देने वाली ठंड पड़ने लगेगी। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह की आर्द्रता 74% मापी गई, जो शाम तक घटकर 37% ही रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कर्ज नहीं लें, नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा। वृष राशि वालों के लिए लोगों से भेंट होगी, स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी, अधिक लोभ लालच ना करें,
पारिवारिक वातावरण सहयोगात्मक रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए व्यवहार कुशलता से अधिकारियों के सम्मान पात्र बन सकेंगे। अनायास धन की प्राप्ति की संभावना है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए जीवन साथी की उन्नति सामाजिक सम्मान को बढ़ाएगी। कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दें। सिंह राशि वालों के लिए व्यवसायिक अथवा आजीविका संबंधी समस्या का समाधान संभव है। संत समागम होगा। वाद विवाद व लड़ाई झगड़ों से यथासंभव बचें। कन्या राशि वालों के लिए वाहन सतर्कता से चलाएं। व्यापारिक बाधाएं आएंगी। परिश्रम की तुलना में सफलता कम मिलेगी। चिंता, व्याकुलता व भागदौड़ रहेगी। तुला राशि वालों के लिए वाहन सुख मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि से समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों के कार्य पूर्ण हो सकेंगे। व्यसनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आपके कार्यों की आलोचना होगी। अपनी स्थिति योग्यता के अनुरूप कार्य करें। आत्मविश्वास से तथा धैर्य पूर्वक आगे बढ़े। सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय लाभदायी होंगे। निजी प्रयास सार्थक होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे। मकर राशि वालों के लिए आलस्य नहीं करें। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। सामाजिक सम्मान मिलेगा। नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति की संभावना है। कुंभ राशि वालों के लिए सामाजिक कार्यों में संलग्न होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। उन्नति पथ उज्जवल होगा। मीन राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। जल्दबाजी से काम ना लें। खर्चों में कमी का प्रयास करना चाहिए। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने पर तो आप जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।